सोचिए जरा, अगर आपको आज बताया जाए कि 2026 वो साल है जब दुनिया जैसी आप जानते हैं वैसी नहीं रहेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि यह बात किसी आज के एक्सपर्ट ने नहीं बल्कि एक अंधी महिला ने दशकों पहले देख ली थी, तो उस महिला का नाम था बाबा वेंगा। एक ऐसी रहस्यमयी भविष्यवक्ता जिसे लोग बाल्कन की नास्ट्राडामस कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक समय तब आएगा जब एक ऐसा आदमी सत्ता में लौटेगा जो सोने और व्यापार की दुनिया से आएगा, और उसके लौटते ही सब कुछ बदल जाएगा। आज जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, जब अमेरिका अंदर से टूटता दिख रहा है, जब दुनिया आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी उथल पुथल से गुजर रही है, तो एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ट्रंप के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने एक ऐसे सवाल का जिक्र किया था जो इतिहास बदल देगा। 2026 ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये भविष्य बताने के लिए भी नहीं है, ये एक चेतावनी है। और अगर आप अंत तक बने रहे तो हो सकता है आप आने वाले समय को थोड़ा बेहतर समझ पाएं। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बाबा वेंगा सही थे या नहीं, सवाल ये है अगर वो सही हुई तो क्या हम तैयार हैं? इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी है कि आप जाने बाबा वेंगा असल में थी कौन। क्योंकि वो कोई साधारण ज्योतिषी नहीं थी, ना ही कोई टीवी शो वाली भविष्यवक्ता। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बुल्गारिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम था वांजेलिया पांडवा गुश्तेरोवा। बचपन में वो बिल्कुल आम बच्ची थी, लेकिन जब वो सिर्फ 12 साल की ही थी तो एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक भयानक धूल भरी आंधी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाएं, उड़ती रेत और चीख पुकार। बाबा वेंगा उस तूफान में कई घंटों तक लापता रहीं। जब लोग उन्हें ढूंढ कर लाए तो वो जिंदा तो थीं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो कभी देख नहीं पाएंगी, लेकिन यहीं से कहानी ने अजीब मोड़ ले लिया। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद बाबा वेंगा के भीतर एक नई दृष्टि जाग गई। वो ऐसी बातें कहने लगी जो उन्हें पता नहीं होनी चाहिए थी। लोगों की जिंदगी की बातें, बीती हुई घटनाएं और आने वाला कल। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे बुल्गारिया में फैल गई। साधारण लोग, राजनेता, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि विदेशी नेता भी उनसे मिलने आने लगे। उनकी भविष्यवाणियां अजीब तरह से सटीक साबित होने लगी। हालांकि एक बात साफ है, बाबा वेंगा खुद पढ़ लिख नहीं सकती थी। उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं। उनकी कही हर बात दूसरों द्वारा नोट की गई, रिकॉर्ड की गई और बाद में संकलित की गई। यही वजह है कि कुछ लोग उन पर शक भी करते हैं, और ये शक जायज भी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर वो सच नहीं थी तो उनकी इतनी सारी भविष्यवाणियां सालों बाद भी सच कैसे होती रही हैं? यही सवाल हमें अगली कड़ी की ओर लेके जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सिर्फ रहस्य नहीं रहती, बल्कि हकीकत से टकराने लगती हैं। बाबा वेंगा ने सालों पहले कहा था, अमेरिका पर राज करने वाला अगला शक्तिशाली आदमी राजनीति से नहीं आएगा, वो आएगा सोने और व्यापार की दुनिया से। उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन दशकों बाद एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा, डोनाल्ड ट्रंप। एक रियल एस्टेट टाइकून, सोने से सजे टावर, शोहरत, पैसा और विवाद। 2016 के चुनावों से पहले हर पोल, हर एक्सपर्ट, हर मीडिया हाउस यही कह रहा था, ट्रंप जीत नहीं सकता, लेकिन वो जीता। और यहीं से बाबा वेंगा की कही बातें फिर से लोगों को याद आने लगी। उन्होंने सिर्फ उसकी जीत नहीं देखी थी, उन्होंने कहा था ये नेता लगातार हमलों का सामना करेगा, कानूनी मामले, जांच एजेंसियां, महाभियोग, अंतहीन आरोप। उस पर मुकदमे चलेंगे, उसे गिराने की कोशिश होगी, लेकिन वो बचेगा। आज हम सब जानते हैं ये सब सच हुआ है। इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति इतने ज्यादा कानूनी मामलों से घिरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबा वेंगा ने कहा था एक समय आएगा जब उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन यह अंत नहीं होगा। वो लौटेगा और उसकी वापसी दुनिया को बदल देगी। बाबा वेंगा के अनुसार उस नेता की वापसी 2025 के आसपास होगी, और उसी के 2 साल बाद दुनिया उस मोड़ पर पहुंचेगी जिसे उन्होंने सबसे बड़ा विभाजन कहा। अब जरा रुक कर सोचिए,
2024 का चुनाव, 2025 की संभावित वापसी और फिर 2026, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर हम सच में उस कहानी का हिस्सा बन रहे हैं जो दशकों पहले लिखी जा चुकी थी? क्योंकि अगर बाबा वेंगा यहाँ तक सही थी तो आगे जो आने वाला है वो और भी डरावना हो सकता है। और यही हमें ले जाता है उस सवाल की ओर जिसे उन्होंने अमेरिका का ब्रेकिंग पॉइंट कहा था। बाबा वेंगा के अनुसार 2026 सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो लम्हा था जहां से अमेरिका या तो खुद को बचाता या हमेशा के लिए बदल जाता। उन्होंने कहा था कि ये हमला बाहर से नहीं आएगा, अमेरिका खुद अंदर से टूटेगा, भाई भाई के खिलाफ खड़ा होगा, पड़ोसी पड़ोसी पर शक करेगा और भरोसा सबसे पहले मरेगा। बाबा वेंगा ने अमेरिका को एक ऐसे देश के रूप में देखा जहां लोग दो हिस्सों में बंट चुके होंगे, इतने गहरे बटे हुए कि एक दूसरे की सच्चाई सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। उन्होंने राजधानी का जिक्र किया, एक ऐसा दृश्य जहां सरकारी इमारतें प्रदर्शनकारियों से घिरी होंगी, सड़कों पर भीड़, नारे, आग और डर। सेना को बुलाया जाएगा अपने ही लोगों को संभालने के लिए। ये लाइन सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि ये किसी विदेशी युद्ध की बात नहीं है, ये अपने ही देश के भीतर संघर्ष की तस्वीर है। बाबा वेंगा ने एक संवैधानिक संकट का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, कानून पर सवाल उठेंगे, सत्ता पर सवाल उठेंगे और लोग पूछेंगे असली हकदार है कौन। उनकी भविष्यवाणी में अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सरकार फैसले लेने में असमर्थ होगी, सिस्टम जाम हो जाएगा और रोजमर्रा की जिंदगी असामान्य हो जाएगी। राज्य बनाम केंद्र, स्थानीय ताकतें बनाम संघीय सत्ता, कानूनों की अलग अलग व्याख्याएं। उन्होंने इसे कहा था द ग्रेट फ्रैक्चर। और ये सब किसी एक वजह से नहीं होगा, ये होगा सालों की नाराजगी, अविश्वास, आर्थिक दबाव और राजनीतिक जहर का नतीजा। अब जरा आज की तरफ देखिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण, चुनावों पर अविश्वास, हथियारों की खुली चर्चा और सड़कों पर उतरने की बढ़ती तैयारी। क्या ये वही संकेत है जिन्हें बाबा वेंगा ने दशकों पहले देखा था? उन्होंने कहा था 2026 में अमेरिका को सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, क्या हम एक देश हैं या सिर्फ एक नक्शा? और अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो इसके बाद जो आएगा वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को हिला देगा, क्योंकि अगला झटका सीधे जेब पर पड़ेगा और वहीं से शुरू होगी आर्थिक तबाही की कहानी। बाबा वेंगा ने कहा था कि जब देश अंदर से टूटता है तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था गिरती है। 2026 के बारे में उनकी आर्थिक भविष्यवाणी सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि ये तबाही बम या गोले से नहीं, पैसे और पेट से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था डॉलर अपनी ताकत खोने लगेगा, वो कागज जिस पर दुनिया भरोसा करती है उसी पर सवाल उठने लगेंगे। उस दौर में अमेरिका का पैसा अब सबसे सुरक्षित नहीं माना जाएगा। देश जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाता था वही खुद लड़खड़ाने लगेगा। बाबा वेंगा ने एक और अहम बात कही थी, कमी उत्पादन की नहीं होगी, कमी होगी पहुंच की। यानी खाना होगा, तेल होगा, दवाइयां होंगी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। उन्होंने बंद बंदरगाह देखे, टूटती रेल लाइनें, खाली ट्रक और ऐसे शहर जहां सुपरमार्केट की शेल्फ पहली बार सच में खाली होंगी। ये भुखमरी किसी सूखे की वजह से नहीं, ये होगी सिस्टम फेल होने की वजह से। बाबा वेंगा ने नकली समृद्ध शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों के पास पैसे होंगे लेकिन वो किसी काम नहीं आएंगे। महंगाई आसमान छुएगी, बचत पिघल जाएगी और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसेगा। अब जरा आज की दुनिया को देखिए, अमेरिका का कर्ज इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। महंगाई ने लोगों की जमा पूंजी खा ली है। ब्रिक्स देश डॉलर के विकल्प बना रहे हैं। तेल और व्यापार नई मुद्राओं में होने लगे हैं। ये वही संकेत हैं जिन्हें बाबा वेंगा ने गिरावट से पहले की खामोशी कहा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब लोग लाइन में खड़े होकर पूछेंगे कि कल क्या मिलेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि असली संकट क्या होता है। और ये संकट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिलती है तो उसकी दरारें हर देश तक पहुंचती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पैसा काम करना बंद करता है तो प्रकृति अपनी भाषा में बोलना शुरू करती है। और यही हमें ले जाता है उस अगले अध्याय की ओर, जहां धरती, आग और पानी तीनों एक साथ चेतावनी देते हैं। बाबा वेंगा ने कहा था, जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तब प्रकृति याद दिलाती है कि असली ताकत किसके पास है।
2026 को लेकर उनकी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा अस्पष्ट थी और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा डरावनी भी। उन्होंने अमेरिका को एक ऐसे देश के रूप में देखा जहां आग और पानी एक साथ बरसेंगे। पश्चिमी तट के बारे में उन्होंने खास तौर पर चेतावनी दी थी। धरती हिलेगी वहां जहां लोग खुद को सबसे सुरक्षित समझते हैं। कई लोग मानते हैं कि वो कैलिफोर्निया की बात कह रही थी। भूकंप, समुद्र की असामान्य हलचल और तटीय इलाकों में तबाही। वैज्ञानिक सालों से कह रहे हैं कि सैन एंड्रेस फॉल्ट किसी भी समय एक बड़े झटके के लिए तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कब। बाबा वेंगा ने सिर्फ भूकंप की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था जहां कभी आग नहीं लगी वहां आग शहर निगल जाएगी। जंगलों की आग, तेज हवाएं, धुएं से ढका आसमान, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ पानी। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के लिए उन्होंने कहा था पानी वहां पहुंचेगा जहां वो कभी नहीं पहुंचा। अचानक बाढ़, डूबते शहर, टूटते बांध और ऐसी जगहें जो नक्शे से मिट जाएंगी। आज रिकॉर्ड तोड़ तूफान, अभूतपूर्व बाढ़, भीषण गर्मी और ठंड, सब कुछ पहले से ज्यादा हो रहा है। चाहे कोई क्लाइमेट चेंज माने या ना माने, एक बात तो साफ है, पैटर्न बदल चुके हैं। बाबा वेंगा ने इन घटनाओं को संकेत कहा था। ये सजा नहीं होगी, ये चेतावनियां होंगी। चेतावनी कि हम इंसान बहुत आगे निकल आए हैं। चेतावनी कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा लालच, हमारी अनदेखी हमें उसी मोड़ पर ले आई है जहां से वापसी आसान नहीं। लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि बाबा वेंगा ने कहा था सबसे बड़ा खतरा धरती या आसमान से नहीं आएगा, वो पैदा होगा इंसान के अपने दिमाग से। और वहीं से शुरू होती है सबसे आधुनिक, सबसे चुपचाप बढ़ने वाली मुसीबत, मशीनें जो सोचने लगेंगी। बाबा वेंगा ने कहा था कि इंसान ऐसी बुद्धि बनाएगा जो उसकी मदद के लिए होगी, लेकिन वही बुद्धि एक दिन उससे सवाल पूछने लगेगी। अपने आखिरी वर्षों में जब कंप्यूटर्स भी ज्यादातर लोगों के लिए एक अजनबी चीज थे, बाबा वेंगा ने सोचने वाली मशीनों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था ये मशीनें सिर्फ आदेश नहीं मानेंगी, ये फैसले लेंगी। 2026 को उन्होंने एक ऐसे साल के रूप में देखा जहां पहली बार इंसान ये महसूस करेगा कि उसने कुछ ऐसा बना लिया है जिसे वो पूरी तरह समझता भी नहीं, और नियंत्रण करना तो और भी मुश्किल होगा। उनकी भविष्यवाणी में ये संकट अचानक नहीं आएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सुविधा के नाम पर, तेजी के नाम पर, लाभ के नाम पर। मशीनें नौकरियां तय करेंगी, कर्ज मंजूर करेंगी, खबरें चुनेंगी और यहाँ तक कि किसकी आवाज सुनी जाए ये भी तय करेगी। बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी कि जब इंसान अपने फैसले मशीनों को सौंप देगा तब उसे एहसास होगा कि उसने अपनी आज़ादी किसे सौंप दी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड लिख रही है, कलाकृतियां बना रही हैं, शेयर बाजार चला रही हैं और करोड़ों जिंदगियों को बिना छुए प्रभावित कर रही हैं। ये सब ठीक वैसे ही है जैसा उन्होंने कहा था, तेज, खामोश और अदृश्य। 2026 के बारे में उनकी सबसे डरावनी बात यह थी कि एक दिन आएगा जब कोई मशीन ऐसा फैसला लेगी जिसका नतीजा इंसान नहीं बदल पाएगा। वो फैसला क्या होगा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, उस दिन इंसान समझेगा कि ताकत सिर्फ बनाने में नहीं, रोक पाने में भी होती है। और जब टेक्नोलॉजी अपने रास्ते पर चलने लगती है तो दुनिया का संतुलन और भी बिगड़ जाता है, क्योंकि उसी समय धरती के अलग अलग हिस्सों में एक और आग धीरे धीरे भड़क रही होती है, एक ऐसी आग जो देशों के बीच जलती है। दोस्तों, बाबा वेंगा ने 2026 को सिर्फ अमेरिका का संकट नहीं कहा था, उन्होंने इसे पूरी दुनिया के संतुलन का टूटना बताया था। उन्होंने कहा था जब एक ताकत कमजोर होती है तो दूसरी ताकतें अपनी चाल चलने लगती हैं। उनकी भविष्यवाणी में 2026 वो साल था जब पूर्व और पश्चिम आमने सामने खड़े होंगे, सीधे युद्ध के रूप में नहीं बल्कि छोटे छोटे संघर्षों के जरिए, प्रॉक्सी वॉर्स, आर्थिक दबाव, साइबर हमले। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी ये छोटी आग किसी भी पल बड़े युद्ध में बदल सकती हैं। उन्होंने एशिया की ओर इशारा किया था, एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जहां शक्ति संतुलन तेजी से बदलने वाला था। चीन, जो अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि सैन्य और तकनीकी शक्ति भी है, उन्होंने कहा था कि एक द्वीप दुनिया को सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। कई लोग इसे ताइवान से जोड़ते हैं, एक ऐसा टकराव जो सीधे अमेरिका को फैसला लेने पर मजबूर करेगा।
रूस के बारे में उन्होंने कहा था कि पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा होगी। यूरोप की जमीन पर एक ऐसा संघर्ष जो थमेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे और देशों को खींचता चला जाएगा। और मध्य पूर्व, बाबा वेंगा की भाषा वहां सबसे ज्यादा अंधेरी हो जाती है। धर्म और सत्ता एक साथ टकराएंगे और आग सीमाओं को नहीं मारेंगी। उन्होंने परमाणु हथियारों का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन कहा ऐसी ताकतें जिनका इस्तेमाल दुनिया को हिला देगा। आज यूक्रेन का युद्ध, इजराइल ईरान तनाव, उत्तर कोरिया की धमकियां और सैन्य गठबंधनों की तेजी से बनती टूटती रेखाएं, सब कुछ एक ही समय पर गर्म हो रहा है। बाबा वेंगा ने कहा था 2026 के अंत तक दुनिया उस कगार पर होगी जहां से वापसी सिर्फ समझदारी से संभव होगी। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी, युद्ध के शोर के बीच कुछ सच्चाइयां इतनी जोर से सामने आएंगी कि उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा, और वहीं से शुरू होगा एक नया अध्याय, सच का उजागर होना। दोस्तों, बाबा वेंगा ने कहा था कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब सच अपने आप बाहर आने लगता है। 2026 को लेकर उनकी सबसे रहस्यमय भविष्यवाणी यही थी। उन्होंने इसे महान उद्घाटन कहा, एक ऐसा समय जब दशकों से छुपाई गई बातें अब छुपी नहीं रह पाएंगी। उन्होंने कहा था कि कागज बाहर आएंगे, आवाजें सामने आएंगी और लोग जानेंगे कि उनके साथ क्या किया गया। बाबा वेंगा ने सीधे नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने इशारा किया सरकारों की ओर, बड़ी कंपनियों की ओर और उन सत्ताओं की ओर जिन्हें लोग अजय समझते थे। उनकी भविष्यवाणी में कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सच बोलेंगे। जो बोलेंगे उन्हें गद्दार कहा जाएगा, लेकिन इतिहास उन्हें सच का रक्षक मानेगा। आज हम पहले ही देख रहे हैं कि लीक हुए दस्तावेज और ऐसी जानकारियां जो पहले कभी मुख्य धारा मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाती थी। लोग अब हर खबर पर भरोसा नहीं करते, हर बयान पर सवाल उठाते हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि लोग समझेंगे कि सच एक चैनल नहीं होता, सच खोजा जाता है। उन्होंने कम्युनिकेशन में एक बड़े बदलाव की बात कही थी। आवाजें बिना अनुमति के फैलेंगी और उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। आज के दौर में डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिन्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये सब उसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। लेकिन बाबा वेंगा ने एक और चेतावनी भी दी थी, सच आजाद करता है लेकिन पहले डराता है। 2026 में कई लोग जो जानेंगे वो सह नहीं पाएंगे, क्योंकि सच सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं होगा, वो हमारे फैसले, हमारी चुप्पी और हमारी सहमति के बारे में होगा। और यहीं से एक नई चीज जन्म लेती है, लोगों की जागृति। लेकिन जागृति का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि अगला सवाल सबसे कठिन होता है कि अब क्या। और उसी सवाल का जवाब उन्होंने अपनी आखिरी भविष्यवाणी में दिया था। बाबा वेंगा ने 2026 को कभी अंत नहीं कहा। उन्होंने कहा था यह दर्दनाक होगा लेकिन जरूरी होगा। उनके अनुसार 2026 वो साल था जब पूरी दुनिया अपने ही बोझ तले टूटने लगेगी, लेकिन उसी मलबे से कुछ नया जन्म लेगा। उन्होंने साफ कहा था जो लोग डर में जिएंगे वो टूट जाएंगे, और जो लोग समझदारी से तैयार होंगे वही आगे बढ़ेंगे। बाबा वेंगा का संदेश डर फैलाने का नहीं था, वो तैयारी की बात करती थी। उन्होंने समुदाय की अहमियत बताई, पड़ोसी की मदद, एक दूसरे पर भरोसा। जब सिस्टम फेल होते हैं तब इंसान इंसान के काम आता है। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाला समय हमें फिर से बुनियादी चीजें सिखाएगा, खाना उगाना, हाथों से काम करना, टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर न रहना। लेकिन सबसे ज्यादा जोर उन्होंने मानसिक तैयारी पर दिया। जो शांत रहेगा वही सही फैसले ले पाएगा। उनकी आखिरी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा था 2026 के बाद दुनिया बेहतर होगी, ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा जुड़ी हुई और इंसानों के करीब। लेकिन ये बदलाव अपने आप नहीं आएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम क्या चुनते हैं, डर या समझदारी, नफरत या सहयोग, अंधी लड़ाई या जागरूकता। आज जब हम देखते हैं ट्रंप की वापसी की चर्चा, टूटती अर्थव्यवस्था, बढ़ता तनाव, तेज होती टेक्नोलॉजी और बढ़ती जलवायु, तो सवाल ये नहीं कि बाबा वेंगा सही थे या नहीं। सवाल ये है, अगर वो सही हुई तो क्या हम बदलने को तैयार हैं? ये 2026 है, घटनाएं तेज होंगी, पैटर्न साफ दिखेंगे। ध्यान दीजिए, समझिए और तैयार रहिए, क्योंकि बाबा वेंगा ने अराजकता की नहीं, परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी। और परिवर्तन उन्हीं के लिए होता है जो उन्हें पहचान लेते हैं।
अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे साझा कीजिए, बात कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ देखा नहीं जाएगा, वो जिया जाएगा।